वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का स्वागत है आज की बिटकॉइन मार्केट अपडेट में। आज हम मार्केट के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ ये जानेंगे कि कैसे आने वाले दिनों में बिटकॉइन एक क्रिटिकल मूव ले सकता है, क्योंकि बैठा हुआ है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास और हो सकता है यहाँ से हमें बाउंस बैक अच्छा देखने को मिले, मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी बुल रन करे, या फिर अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमारी मार्केट बहुत बुरी बुल रन में, बियर रन में भी आ जाएगी। सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। आपको ये याद रखना है कि टेलीग्राम की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी इस वीडियो के, वही लिंक से आपको जाना है, कहीं और से नहीं जाना है, क्योंकि बाकी बहुत से फेक चैनल्स हमारे नाम पे स्टार्ट हो चुके हैं। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ये तो आपको पता ही होगा। इस वीडियो में दी गई सारी एडवाइसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए। उसके बाद आप रिसर्च करिए। मैं आशा करता हूँ आप आंख बंद करके कुछ नहीं खरीदोगे। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं किसी को भी मैसेज नहीं करता इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, कहीं पर भी अपनी ओरिजिनल आईडी से या फिर इस चैनल के नाम से अगर आपको मैसेज आता है तो वो एक स्कैमर का नंबर हो सकता है, स्कैमर हो सकता है, तो उससे बच के रहेगा, वो आपसे पैसे ले सकते हैं। योर मनी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे। काइंडली थिंक बिफोर सेंडिंग और स्पेंडिंग। ठीक, अच्छे से सोचिएगा तब दीजिएगा किसी को। ये साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का कोर्स है एंड आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन हो गया होगा कि इस पर क्या है। अगर आप पुराने मेंबर हो, जो लोग नए हैं, उस पर यहाँ पर हम लोग 280 स्टूडेंट्स हो चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस सीख ली है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब पहले बात कर लेते हैं, मैं अपने वीकली चार्ट की बात करूंगा। यहाँ पर हमारा ये वीकली चार्ट जिसमें हम लोग मार्क कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो अच्छा खासा यहाँ पर लिक्विडेशंस बहुत सारी चीज़ें करके ला रहे हैं हमारे लिए। ठीक, तो इन इवेंट्स के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि रिसेंट में आखिर क्या हुआ इस चार्ट में। इस चार्ट में आपको पता होगा चाइना बैन हुआ था, टेस्ला की न्यूज़ पे यहाँ पर कई बार रिटेस्ट हुए थे। वीकली हमने कई सारा पीरियड जो है इस रेंज में जो है स्पेंड किया था। अब अगर करेंटली मैं आपको अभी का चार्ट दिखाऊं तो इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये वाला ही वो एरिया है क्रिटिकल जिसके बीच में बिटकॉइन को रुकना चाहिए था। ठीक, अगर हम इस चार्ट की बात करें तो इसके हिसाब से बिटकॉइन अपने सपोर्ट को तोड़ चुका है और यहाँ से नीचे की ओर रैली कर सकता है, मतलब बहुत ही बुरी गंदी वाली रैली कर सकता है बियर मार्केट की। देखिए ये कौन सी जोन है, जोन मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये वाला रिटेस्ट जोन है जहाँ पर हमने अप्रैल और मार्च मई के समय बहुत समय जो है यहाँ पर बिताया था और फिलहाल के लिए उस वही जगह होल्ड करनी चाहिए थी। ठीक, लेकिन यहाँ पर रिसेंट हुआ है कोविड का, कल जो ट्रेस के लेकर आया था कि अफ्रीका में कोई कोविड का नया वेरिएंट है, तो उसको लेकर एक सेल ऑफ हुआ। ठीक, और लॉन्ग जो लिक्विडेशंस हुए थे वो तो हुए थे सितंबर, आज से 2-3 हफ्ते पहले जब से मार्केट ही ऐसी हुई है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर वीकली के उसमें ले जाऊँ, जो मुझे आपको दिखाना है मेन चीज़ वो ये है। ये चार्ट वो है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस चार्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर इसके हिसाब से मैं आपको डेली के हिसाब से आपसे बात करूंगा तो 53 to 55 के का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो होल्ड करना ही चाहिए। ठीक गैस, एंड व्हाई शुड इट होल्ड, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। बिकॉज द प्राइस हैज़, देखिए आप देखें 9 अक्टूबर को भी इसने यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म किया था एंड उससे पहले भी कंफर्म किया था, 9 अक्टूबर को भी कंफर्म किया था। तो करेंटली 53,000 को होल्ड करना चाहिए इस जगह पर। एंड जो आज की कैंडल है वो कैंडल कैसी है बता देता हूँ मैं आपको। ये कैंडल हमारी जो है, ये विक जो है, ये विक ना हो के अगर यहाँ पर ये कैंडल एटलीस्ट टू द वेरी लिस्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं 56,000 तक एटलीस्ट, तो हम मैं मान सकता हूँ कि हाँ हम लोग फिर से करेंगे। वरना ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये छोटा मोटा पंप हो सकता है हम नीचे ही आ रहे हो। ठीक, तो अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एक और चीज़ ये है कि अगर हम देखें तो गौर से तो 40,000 का एक लेवल है जहाँ पर ये वाला लेवल देखिए क्रिटिकल रेड लाइन जो बनी हुई आज भी बनी हुई 40,000 से 42,000। ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पर बिटकॉइन ने पहले एक अच्छा सपोर्ट बियर मार्केट का दिया था। बहुत समय हम लोग यहाँ पर रहे थे, 4 सितंबर का जो क्रैश था यहाँ पर होल्ड किया था, उससे पहले भी इस एरिया में कई बार होल्ड किया था प्राइस ने। तो ये एक ऐसा एरिया है जो टूटना नहीं चाहिए किसी तरह। ये मैं वो बता रहा हूँ कि अगर मार्केट क्रैश हो जाती है, यहाँ से मैं आपको वो सिनेरियो बता रहा हूँ कि हम बियर मार्केट में आ जाते हैं, तो उस बियर मार्केट का बॉटम मैं ये बता रहा हूँ आपको 40,000
40,000 का, 40,000 से 42,000 का। मुझे नहीं लगता, मेरे पर्सनल ओपिनियन से, कि इससे नीचे प्राइस जो है जाना चाहिए। और करेंटली अगर हम ये टूट जाता है हम यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक, टू द वेरी लीस्ट। और दूसरी चीज़ जो मेरा मानना वो ये है कि हम इसी रेंज में फंसे रह सकते हैं, धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं वापस। तो जो भी होगा वो आने वाले दिनों में बताएगा। बट आपको जो ध्यान रखना है वो आप क्या कर सकते हो, अपने बाय एंड सेल ऑर्डर्स को लेकर कहाँ पर लगा सकते हो। बाय एंड सेल ऑर्डर्स जो है आपका बाइंग जो है इस एरिया में होनी चाहिए 53 के आसपास। 53 में अगर आपको मिलता है तो आप कर सकते हो। दूसरा, अपने पैसे को बचा के रखना, आप वेट करना कि 49,000 50,000 तक हम आते हैं कि नहीं, 50,000 एंड 49,000। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ये देखिए इस जगह पर भी कई बहुत सारा प्राइस एक्शन हुआ था। तो 49,000 से 50,000 के आसपास आप बाय कर सकते हो। अगर वो टूटता है तो डायरेक्टली हम 47,000 और ये वाला 44,000, ये दो चीज़ें हैं, ठीक। एंड ऊपर की ओर अगर मैं आपको बताऊं तो आप प्रॉफिट बुकिंग जहां पर देख सकते हो कि रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस हमारा पहला ये वाला है 55,800 के आसपास। दूसरा हमारा ये वाला 59,000। और आप देखोगे 59,000 वाला हमने कई बार रिजेक्ट किया है। एंड जितनी बार रिजेक्शन मिलता है उतनी बार होता है ब्रेकआउट के चांसेस। तो हो सकता है अगली बार हम यहाँ पर आए तो हम इसको तोड़ के ऊपर की ओर चले जाएं, ठीक। तो ये तो एक अपडेट होगी। बाकी हम एटम की बात कर लें तो एटम के बारे में मैंने आपको बताया है कि व्हाट अ सॉलिड प्रोजेक्ट इट इज़। एंड ये अभी करेंटली अपने कंसोलिडेशन में, काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन में। एटम के बारे में मैं अगर एक स्पेक्यूलेशन करूँ, जिसको कहते हैं स्पेक्यूलेशन, जिसमें मैं आपको एक प्राइस एनालिसिस कर सकता हूं, बट वो सच हो ना हो वो प्राइस पे करता है। बट मेरा जो मानना पर्सनली है वो ये है कि हो सकता है ये एक हमारा डबल बॉटम बन रहा हो, ठीक। डबल बॉटम अगर ये हमारा बन रहा होगा तो डबल बॉटम बनेगा तो आपको पता है, जिन लोगों को नहीं पता है डबल बॉटम क्या होता है, यहाँ से ये बॉटम ऐसा बनाएगा, हेड एंड शोल्डर इनवर्स, ठीक। डबल बॉटम हमारा होगा और डबल बॉटम के बाद हमारा टारगेट कितना रहता है, आपको मैं अगर टारगेट बताऊं तो एटम को अगर ये डबल बॉटम बन रहा है तब, ठीक, तब मैं आपको अगर इसका टारगेट बताऊं तो इसका टारगेट आई थिंक होना चाहिए लगभग यहाँ से देखेंगे हम लोग तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसका टारगेट आई थिंक अगर हम इससे ऊपर आ जाते हैं, इस ग्रीन लाइन से ऊपर आ जाते हैं तो टारगेट टू द वेरी लीस्ट हम $37 तक रख सकते हैं। एंड अगर हम इस लेग को लेकर चलें तो ये वाला लेग यहाँ तक आना चाहिए $33 तक, ठीक, जहाँ से प्राइस क्रैश हुआ था। तो ये एटम की बात होगी। एटम को एक्यूमुलेट करना एक अच्छी चीज़ होगी, कोई बेवकूफ़ी नहीं कहलाई जाएगी। एंड एटम का मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ दिन हो सकता है उसके ख़राब हो, बट टू द वेरी मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस प्रोजेक्ट को लेकर। एंड आई रियली बिलीव इन दिस। एंड हो सकता है $150 भी क्रॉस कर जाए 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।